कुछ टीम्स ने आई थिंक ऑक्शन टेबल पे ही बाजी मार ली थी और कुछ टीम्स है वो ऑक्शन टेबल पे ही हार गई थी। यंगस्टर्स भी है ना, सीनियर प्लेयर्स की शेडो में ही अच्छे से परफॉर्म कर पाते। 3 consistent batsmen, 3 consistent bowlers is equals to your IPL trophy. लास्ट सीजन में गुजरात टाइटंस, पंजाब, ये दोनों, मुंबई, ये 3 टीम आखिरी में थे, 10th, 9th और 8th पोजीशन थी। अभी उनकी 2nd, 3rd और 4th पोजीशन हो गई है। और लास्ट ईयर जो 1st, 2nd, 3rd थे वो लास्ट 4 में उनकी पोजीशन आ गई है। कुछ टीम्स ने आई थिंक ऑक्शन टेबल पे ही बाजी मार ली थी और कुछ टीम्स है वो ऑक्शन टेबल पे ही हार गई थी। एक टीम आई थिंक जो हमने बात की कि पिछले टाइम प्लेऑफ्स में थी और इस टाइम नहीं है प्लेऑफ्स में, आई थिंक राजस्थान रॉयल्स तो ऑक्शन टेबल पे ही हार गई। राइट, वी ऑल नो दैट इंडिया में आईपीएल की जो टीम्स है वो यंगस्टर्स को बैक कर रही है, इंडियन यंगस्टर्स को। बट यू ऑल्सो नीड ओवरसीज प्लेयर्स जो जिन पर आप रिलाई कर सको, जो पावर हिटर्स हो। और राजस्थान रॉयल्स का अगर आप केस देखोगे तो उनके पास ओवरसीज बैट्समैन कोई थे ही नहीं, एक्सेप्ट ये शिमरन हेटमेयर के अलावा कोई एक भी बैट्समैन नहीं था ओवरसीज। पर राजस्थान में मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार विकेट टेकर बॉलर्स नहीं है कोई, क्योंकि अगर लास्ट ईयर का स्टैट आप कंपेयर करोगे, जो रन मारे थे जिस प्लेयर ने, वो थे सैमसन, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग। या सैमसन और रियान पराग दोनों ने 500 प्लस मारा था और यशस्वी जायसवाल ने 400 प्लस मारा था। अभी विकेट टेकिंग में जो टॉप 10 में थे वो थे आवेश खान और चहल, वो दोनों इस बार राजस्थान में नहीं है। तो मेरे को ये लगता है कि राजस्थान अगर स्टैट वाइज देखने जाओ तो टीम में जो लास्ट ईयर थे वो तो है ही, सिर्फ बॉलर नहीं। लेकिन इस बार जो ज़्यादातर जो मैच हारी है राजस्थान रॉयल्स वो बैट्समैन की वजह से ज्यादा हारी है, क्योंकि 2-3 मैचेस अगर आप देख लो वो एंड मोमेंट तक जीत रही थी। कि बैट्समैन इज नॉट इन फॉर्म, क्योंकि बैट्समैन तो वही है जो लास्ट ईयर रन स्कोरर थे उनके लिए। सैमसन इंजर्ड है, रियान पराग का फॉर्म अभी पराग और सिर्फ यशस्वी जायसवाल इस साल के स्टार्ट में रन्स में टॉप 10 में है, बाकी कोई है ही नहीं। बस वही कंसिस्टेंट है राजस्थान की साइड से। एग्जैक्टली। और राजस्थान के 2-3 मैचेस तो हमने ऐसे देखे कि एकदम एंड मोमेंट पे आन के हारे, मतलब लास्ट बॉल पे हारे हैं, कन्वर्ट नहीं कर सके। या बहुत ही सरप्राइजिंग था। एंड रियान पराग का एक अगर नॉक जो केकेआर के सामने आया उसको निकाल दे तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में 25-20-30 रन्स और बनाए। मेरे को लगता है वो उस रन्स को 50 में कन्वर्ट नहीं कर पाए, कन्वर्ट नहीं कर पाए। एग्जैक्टली, अंडरस्टूड। वो मेरे को लग रहा है कैप्टनशिप का प्रेशर भी उन पर रहा होगा। तो ये 3 जो मेन बैट्समैन थे वो इस साल चले ही नहीं है उनके, सिर्फ यशस्वी चले। सैमसन तो पूरे सीजन इंजर्ड है और ऐसा के साथ काफी कुछ चीजें गलत गई है। फॉर एग्जांपल अभी एक तो ध्रुव जुरेल, जिन पे काफी बड़ा बैट लिया था राजस्थान ने, 14 करोड़ में रिटेन किया था। पहले मैच में अच्छा भी खेला था, ही स्कोर्ड समथिंग 70 प्लस इन 25-30 बॉल्स। तो लग रहा था कि प्रॉमिसिंग सीजन रहेगा इस सीजन, बट उसके बाद अगर देखो तो वो कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं। और प्लस ऐसा भी नहीं कि उनको चांस नहीं मिल रहा, वो आ रहे हैं नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, जब उनके पास 10 ओवर्स है खेलने के लिए। मैच विनिंग इनिंग नहीं खेल पा रहे वो। उनके पास 2-3 बार ऐसे चांसेस थे जहां पे वो मैच जिता सकते थे अपनी टीम को। एग्जैक्टली। एंड इफ अ प्लेयर इज गेटिंग 14 करोड़ रुपीज और आपको अच्छी तरह से बैक किया है टीम ने, तो आई थिंक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और 2-3 बार वो मिस कर गए। 100% आई बिलीव। मिडल ऑर्डर बस जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए गेम, एज सिंपल एज दैट। शिमरन हेटमेयर से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी राजस्थान। चलो, मेरे को अभी भी वही लगता है कि ऑक्शन में उन्होंने कुछ गलती नहीं की है। मेरे को तो यही लग रहा है कि प्लेयर उनके कोई फॉर्म में ही नहीं है। इसी जैसे हमने ऑक्शन में 1-2 गलतियाँ थी, आई नो कि आपको अपने इंडियन यंगस्टर्स पे काफ़ी भरोसा है, बट कितने सारे एक्सप्लोसिव ओवरसीज बैट्समैन थे ऑक्शन में, वो उनको ले लेते तो शायद कहीं ना कहीं बात बन जाती। एक कॉन्ट्राडिक्टरी है कि भाई मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स को भी लिया है और वो फेल गए हैं, ऐसा भी नहीं है। और यंगस्टर्स भी है ना, सीनियर प्लेयर्स की शेडो में ही अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। ऑफ कोर्स, अगर आप पूरी टीम यंगस्टर्स से भर दोगे तो फिर वो उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, वो उनका बेस्ट नहीं दे सकते। प्लस टीम का माहौल भी आई थिंक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देखो वो भी मान सकता हूँ, पर मैं खाली यही पूछना चाहूंगा आप दोनों को कि उनकी बैटिंग ऑर्डर में क्या चेंज आया लास्ट ईयर से इस साल? कौन सा प्लेयर नहीं है? तो सैमसन, सिर्फ बटलर नहीं है। बटलर नहीं, और सैमसन की एब्सेंस भी बहुत इंपैक्ट कर रही है। वो मैं मानता हूँ। मेरा तो वही कंक्लूजन ही वही है कि भाई दे आर नॉट एट ऑल इन फॉर्म, नॉट एट ऑल। मतलब वो बैटिंग भूल गए सिर्फ 2 महीने के लिए, ऐसा लग रहा है मेरे को। और प्लस उनका बॉलिंग भी काफी चेंज हो गया है, तो वो भी तो हैम्पर कर ही रहा है उनको। जोफ्रा आर्चर आए हैं और स्टार्टिंग में बहुत एक्सपेंसिव थे, उन्होंने मिड सीजन कमबैक किया। ही इज स्टेडी, पर दूसरे प्लेयर कोई अच्छा बॉलिंग। मेरे को पहले ये लगा था कि बॉलिंग वीक रहेगी, पर बॉलिंग के साथ बैट्समैन भी फॉर्म में नहीं है। दूसरी टीम के बारे में बात करते हैं, केकेआर के बारे में। व्हाट वेंट रॉन्ग विद केकेआर, डिफेंडिंग चैंपियंस? सी आई टेल यू द फैक्ट्स अबाउट केकेआर। लास्ट सीजन 4 बैट्समैन, नारायण एंड फिल सॉल्ट, जिन्होंने 400 प्लस रन मारे थे,
वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 300 प्लस रन मारे थे। उसके अलावा विकेट टेकिंग में 5 बॉलर थे, 5 जो टॉप 10 के लिस्ट में थे। एंड्रे रसल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, मिचेल स्टार्क। श्रेयस अय्यर को जाने देना वाज अ बिग मिस्टेक, ओके। एंड बॉलिंग में से मिचेल स्टार्क को जाने देना वाज अ बिग मिस्टेक। केकेआर का तो एक ही बहुत चीज ज्यादा संभव होता है, ज्यादा पैसे मांग रहे थे दोनों। अय्यर श्रेयस अय्यर का तो ज्यादा पैसे मांग रहे थे दोनों। मनी का इशू था। श्रेयस अय्यर को बेसिकली केकेआर में नहीं, उनको दूसरी टीम में जाके जिताना नहीं, था। पैसे Stark was ज्यादा getting नहीं। Stark was getting 25 plus crores. Ayer was asking 25 plus crores. तो मतलब 50 नहीं, करोड़। स्टार्क वाज नॉट दैट कॉस्टली इन द ऑक्शन फॉर, वो दिल्ली में आई गेस 11 सीआर में आए आई गेस। और श्रेयस का ऐसा होगा क्योंकि आई मीन लाइक no team wanted to pay, I mean like more than 20 CR to retain a player. I mean like very less. Klaasen and विराट कोहली ऐसे retain या बट हुए। करेक्ट, अगर बट सवाल वही आता है ना, अगर वेंकटेश अय्यर को कुछ 24 करोड़ जैसा मिल सकता है तो पर वेंकी को देने का प्लान कौन लेके जाएगा? कमिट किया हो तो लेना पड़ेगा, बाकी किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा ना। वेंकी ने कमिट भी किया, चल मैं तेरे को लूंगा, पर उसने ये सोचा था कि ऑक्शन में 23 करोड़ तक जाएगा, और अगर 23 करोड़ तक वो नहीं गया होता तो आज आरसीबी नीचे होता। समअप कर देना सारी हो गया चीजें। ना, फिर तो यही सीन अलग होता। आज बराई भाई वेंकी के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे होते। केकेआर का अगर हम एक लाइन में अगर समअप कर दे तो उन्होंने उनका विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ दिया। नहीं, मैं आई स्टिल बिलीव सुनील नारायण और फिल सॉल्ट का कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है। चलो रन मारे थे दोनों ने, पर श्रेयस अय्यर अगर होते ना तो प्रॉब्लम नहीं होता। नारायण और फिल सॉल्ट का बहुत ही अच्छा हेड स्टार्ट था केकेआर के लिए। मिचेल स्टार्क ने एंड में अर्ली विकेट्स लेके बहुत ही प्रूव किया था। तो ये जो की प्लेयर्स थे ना, उनके ये उन्होंने रिटेन ही नहीं किए प्लेयर्स। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि 5 प्लेयरों ने विकेट्स ज्यादा लिए। 5 प्लेयर अगर 18 विकेट भी लेते हैं, एवरेज 17 विकेट्स रखो आप, तो भी टोटल करोगे आप, तो बॉलिंग टीम थी वो कंफर्म हो जाएगा। बॉलिंग तो इस साल भी अच्छी हो रही है। वरुण चक्रवर्ती इस साल भी 3 जन अच्छी है स्टैट में, पर बैटिंग जरा भी नहीं चल रही है उनकी। इस बार के सीजन में जो भी टीम्स मतलब फेल हो रही है वो आई थिंक कहीं ना कहीं बैटिंग में ही लैग कर रही है। बॉलिंग तो सब टीम्स अच्छी कर रहे हैं। फॉर्म में नहीं है। केकेआर के बैट्समैन, केकेआर में से टॉप 10 में कौन है? टॉप 10 में भी नहीं, टॉप 15 में अजिंक्य रहाणे है, और उसके बाद अंग्रेश रघुवंशी है जिनका 250 रन है, और रहाणे का 350 प्लस। बिकॉज आईपीएल से पहले ही हमारी शायद सब लोगों की बात हो रही थी कि इस आईपीएल में हमें 250 रन देखने को मिलेंगे, 300 रन देखने को मिलेंगे, जो मिले नहीं है। मतलब सभी टीम्स अच्छी बॉलिंग कर रही है। एग्जैक्टली, ऐसा भी नहीं कि बॉलिंग में कुछ कोई वीकनेस है। सभी टीम्स अच्छा बॉलिंग कर रही है, इसलिए हमें 200 मतलब 200 तो चलो दिख रहे हैं, बट 250-300 रन नहीं दिख रहे हैं। जो पहले बात होती थी कि भाई इस आईपीएल में तो कई सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे, वो नहीं टूटे हैं इस साल। जैसे कि राजस्थान में से मैंने बताया कि सिर्फ यशस्वी के ज़्यादा रन है इस सीज़न में। केकेआर में से सिर्फ अजिंक्य रहाणे के ज़्यादा रन है। अभी हम अगर एसआरएच की बात करें तो एसआरएच में भी सेम हेनरिक क्लासन, तो वहाँ पे भी सेम है, एसआरएच के साथ भी सेम है। वहाँ पे चलो बॉलिंग भी खराब ही है उनकी, तो बॉलिंग डेथ ओवर्स में भी बहुत खराब है इस सीजन। बट बैटिंग तो मतलब पूरा बोलते हैं ना 180 डिग्री डिफरेंट है। जाने जाते मतलब जिसकी हाइप थी कि भाई ये सीजन में रन बनाएंगे, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा भी मतलब एक मैच में सेंचुरी बनाई, उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसकी एवरेज कुछ 20-25 के आसपास है हर मैच में। नोबडी इज परफॉर्मिंग। और बैटिंग, अगर जैसे कि आपने बैटिंग के स्टैट की बात की, तो देयर इज नो वन हु इज मोर देन 325। गंदा फेल कर रहे हैं नीतीश रेड्डी, ईशान किशन, ना टॉप किसी ने मतलब एक से ज्यादा मैच में किसी ने मतलब इतना कोई विनिंग नॉक खेला ही नहीं है। नीतीश रेड्डी पूरा सीजन उनका फेल रहा। ईशान किशन है, उसके अलावा मतलब अनिकेत वर्मा ने शुरू में कुछ 2-3 मैचेस में अच्छा किया था, फिर अगेन उनका भी वो सेम इशू। मतलब कोई बॉलर फॉर्म में स्पिनर नहीं है। अच्छा स्पिनर था, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया वापस। और लास्ट सीजन में जो इनके 2 की बॉलर्स थे, भुवनेश्वर कुमार और नटराजन, उन्होंने इन दोनों को जाने दिया। एग्जैक्टली। अगर हम तीनों टीम्स का कुछ देखें, जो टीम्स अभी बॉटम पे है, जो पिछले साल प्लेऑफ्स में थी, रीजन एक ही है, बैटिंग कोलैप्स। जो तीनों टीम में एक नहीं था, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो स्टैट है ना, वो 3+3 का स्टैट था कि 3 बैट्समैन 3 बॉलर। लास्ट सीजन भी वही था कि राजस्थान में से 3 बॉलर और 3 बैट्समैन टॉप 10 में आ रहे थे, केकेआर में से भी आ रहे थे और एसआरएच में से भी आ रहे थे। जो 4 टीम अभी टॉप 4 में है, उनके अगर आप देखो ओपनिंग जो पैर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉप ऑर्डर टाइटंस स्ट्रॉन्ग, पंजाब किंग्स के जो ओपनिंग पैर है प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, इवन फॉर आरसीबी विराट कोहली और फिल सॉल्ट या फिर जेकब बेथल जो भी आ रहे हैं। इवन मुंबई इंडियंस भी, अगर रोहित शर्मा जब से फॉर्म में आए, रिकल्टन तो है ही, तो मतलब कोई एक खेल रहा है। मतलब अगर रिकल्टन खेल रहा है तो रोहित नहीं खेल रहा है, रोहित खेल रहा है तो रिकल्टन। द सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दिस 4 फ्रेंचाइजी इज द टॉप ऑर्डर। टॉप ऑर्डर अच्छा खेल रहा है, मतलब आपकी टीम अच्छा कर रही है। बहुत इम्पैक्ट है।
टू बी फ्रैंक कंक्लूड तो मैं यही करूंगा, मतलब 3 कंसिस्टेंट बैट्समैन, 3 कंसिस्टेंट बॉलर्स इज इक्वल्स टू योर IPL ट्रॉफी. दैट्स द फॉर्मूला.